एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दिल की बात मोनिका के साथ में। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे और मैं हाजिर हूँ एक नए ब्लॉग के साथ जो कि बहुत ही स्पेशल ब्लॉग है। कोई है मेरे साथ में इस ब्लॉग में जो कि मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाली हूँ, उनका परिचय दूंगी अभी मैं। और ये ब्लॉग जो है वो पेरेंटिंग के ऊपर है, आप कैसे एक अच्छी माँ बन सकते हैं, तो इसके बारे में हम लोग कुछ बातें डिस्कस करेंगे इस ब्लॉग में। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले इस ब्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं। तो मैं आप लोग को मिलवाती हूँ मेरी मम्मा से, जिनके घर पे मैं आई हुई हूँ अभी, और ये है मेरी मम्मा। तो मुझे लगा कि पेरेंटिंग ब्लॉग, कोई भी पेरेंटिंग ब्लॉग मेरी अपनी माँ के बिना कंप्लीट नहीं हो सकता, इसीलिए मैं ये ब्लॉग आज मैं अपनी मम्मा के साथ बना रही हूँ। तो मम्मा, आप सबको ये वेलकम करिए मेरे चैनल पे। आप सभी को मेरे तरफ से बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। और आशा करती मैं आप लोगों से सब पहली दफ़े मिल रही हूँ। शायद हमारा आप लोगों से मिलना आपको अच्छा लगेगा, या मेरे एक्सपीरियंसेस अनुभव शेयर करना आप लोगों को मैं चाहती हूँ कि कुछ मेरे अनुभव जो हैं इस उम्र में मैं आप लोगों के संग शेयर करूँ, जिससे आप लोग भी अपने जैसे मेरी दोनों बेटियाँ अच्छी मेरे निकली हैं, वैसे ही मैं चाहती हूँ कि आप भी अपने बच्चों को खूब अच्छे से प्यार और दुलार से पाल पोस के बड़ा करें, अच्छा कर तैयार करें उन बच्चों को। सबसे बड़ी बात आप सबसे ये मुझे कहना है कि देखिए, ऐसा है कि अपने बच्चों को जितना ही आप अपने पास रखेंगी उतना ही वो बच्चे आपके पास आएंगे। अगर आप बच्चों को शुरू से दूर कर देंगे अपने से, तो वो बच्चे फिर उनके दिल में एक दिन बाद दिमाग में बैठ जाती है, बच्चों के माँ से दूरी बन जाती है। तो बचपन के माँ से पास होना बहुत ज़रूरी है। और बच्चों के जो जितने भी फ्रेंड्स हैं, चाहे बॉयफ्रेंड्स हों चाहे गर्लफ्रेंड हो, उन सबको ही आप मतलब अपने बच्चों के ही तरीके से उनको भी प्यार करिए और उनको भी अच्छा उतना ही अच्छा फील कराइए कि जैसे आप अपनी बच्चे को कराते हैं। तो शायद मेरे ख्याल से जैसा कि मैंने किया और वैसा ही मैं आप लोगों को भी करती हूँ। तो मेरे बच्चों के जितने भी फ्रेंड्स हैं, आज भी इतने साल इन लोगों की शादी के हो गए हैं सब, आज भी मुझे उसी तरीके से याद करते हैं, प्यार करते हैं। और जब भी मैं जैसे किसी बात में मना करूँ, अरे बेटा हम तुम लोगों की उम्र के नहीं, लेकिन बच्चे कहेंगे नहीं आंटी अपने अनुभव तो शेयर कीजिए मुझसे, अपनी वो तो बताइए। आज भी मैं ऐसे किटी ग्रुप ज्वाइन किए हूँ जिसमें से मुझे सब मतलब छोटे छोटे बच्चों की माएँ हैं। मैं कितने बार कह चुकी हूँ उनको, देखो बेटा मुझे इस ग्रुप में तुम लोगों का, मेरी वजह से तुम लोग फ्री नहीं हो अपने आपस में जिस तरीके की जोक्स करना चाहती हूँ, बात करना चाहती हूँ, शायद मेरी वजह से तुम लोगों को संकोच होता है। लेकिन सभी का कहना ये है कि नहीं आंटी ऐसा कुछ नहीं, आप तो हमारे संग बिल्कुल हम लोगों की उम्र की हो जाती हैं। और आप मुझे आपके एक्सपीरियंसेस शेयर करने होते हैं, मुझे आपके अपने अनुभव मुझे नहीं शेयर करेंगी, मुझे नहीं बताएंगी, तो वो लोग आज भी मुझे छोड़ नहीं रहे हैं। बच्चे वो लड़कियां मानती नहीं है कि नहीं आंटी आपको हमारे संग हम रहना है, हमें आपसे बहुत कुछ सीखना है। हमने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ठीक है फिर भी एक वर्किंग वुमेन होने के साथ साथ मैंने अपने बच्चों के लिए जो सोचा जो किया, वो भी मैंने भी अपनी माँ और नानी से सीखा। ऐसा नहीं है कि वो मुझे कुछ अपनी तरफ से आया, वो भी मैंने अपने बड़ों से ही सीख के उसी तरीके को मैंने बच्चों के संग अपना पालन पोषण किया। और मैं सोचती हूँ शायद आप लोगों को भी कुछ इस तरीके की बात जो है वो शायद उसमें कुछ समझ में आए। बस बच्चों को दूर मत कीजिए अपने से, ये मेरा कहना है। एक टाइम ऐसा आएगा जो बच्चे आपसे खुद ही दूर हो जाएंगे, तब आप उनको रिग्रेट करेंगी, सोचेंगी कि अरे मैंने काश बच्चों के संग टाइम दिया होता। बच्चों को वो एक ऐसी टाइम होता है, जो बच्चों का आपसे पास होना बहुत ज़रूरी है। फिर तो धीरे धीरे एक समय आता है तो बच्चे आपसे खुद ही दूर हो जाते हैं, लेकिन फिर भी आपका रिस्पेक्ट, आपका रिगार्ड, आपका लव अफेक्शन बच्चों के दिल में रहता है, और साथ साथ उनके फ्रेंड्स सर्कल में रहता है आपका, जो बहुत मतलब फ़ायदा कर सकता है आपके जीवन में, आपके बच्चों की लाइफ बनाने में। बस इतना ही सी छोटी सी बात आप लोगों से कहनी है, और कोई ज़्यादा मुझे नहीं कुछ कहना। बस इतना ध्यान रखिए सब अपने बच्चों को, बिल्कुल उनको टाइम दीजिए, स्पेस दीजिए। ठीक है हस्बैंड के लिए टाइम है, औरों के लिए टाइम है, लेकिन बच्चों को जो ये पीरियड है वो निकल जाएगा तो फिर नहीं आएगा।
मामा मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपने 2 बच्चों को पाला, फिर वो 2 बच्चे भी किसी और बच्चों की माएँ बन गई, तो वो कैसी माएँ बनी है, नहीं, उनको तो बताओ। वो भी अच्छी माँ बनी है। मेरी एक बेटी है और मेरी छोटी सिस्टर, उसका एक बेटा है, तो वो भी टीनेजर बेटा है, और मेरी भी बेटी जो है आप सबको पता है वो भी 22 साल की है। तो उन लोगों को भी हमने इन लोगों के सपोर्ट के साथ में पाला बड़ा किया है, और बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी पेरेंटिंग आसान नहीं होती है, मैं ये नहीं बोलूँगी कि कोई भी पेरेंटिंग बहुत आसान होती है। जब बच्चा पैदा होता है तब से ही उसकी जिम्मेदारियाँ बढ़ने लग जाती हैं, और एक अच्छे माँ बाप का फ़र्ज़ ही ये होता है कि बच्चों के हमेशा साथ रहे। जैसे मम्मा ने बोला कि हमेशा उनके साथ रहिए, उनका साथ मत छोड़िए, उनको हमेशा ये लगना चाहिए कि आप उनके दुख सुख में सब में साथ हैं। जैसे मम्मी हमारे हमेशा दुख सुख में जैसे एक पिलर की तरह साथ रही रहती हैं, कुछ भी हो जाता है तो वो हमारी आवाज़ से समझ जाती हैं कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कुछ नहीं है, भले हम कितनी भी छिपाने की कोशिश करें। कई बार ऐसा भी होता है कि हमें लगता है हम क्यों परेशान करें अपनी परेशानियों में, लेकिन वो मेरी आवाज़ सुन के या मेरी सिस्टर की आवाज़ सुन के ही समझ जाती हैं कि हम लोग किसी प्रॉब्लम में हैं, या कुछ तबीयत नहीं ठीक है, या कुछ भी जो भी है, तो वो माँ ऐसी ही होती है। तो आज हम दोनों भी माएँ बन चुके हैं, और एक ये जो ज़िंदगी जो हमने जर्नी आज तक की जो तय करी है, मेरी शादी को भी 25 साल होने वाले हैं, और मेरी सिस्टर की भी शादी को भी इतने साल हो गए कि इतना बड़ा 17 साल का बेटा है। तो उनको बड़ा करने में, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को बड़ा करने में भी इन लोगों का बहुत हाथ है। मम्मी बहुत इमोशनल हो रही हैं क्योंकि एक तो फर्स्ट टाइम इस ब्लॉग पे आई हैं, और टॉपिक भी ऐसा है कि बहुत ही इमोशनल टॉपिक है। हर एक माँ अपने आप में परफेक्ट होती है, लेकिन कई बार ऐसा हम अपनी पेरेंटिंग पे डाउट करने लग जाते हैं ना मम्मी। कई बार ऐसा लगता है कि तो उनको डाउट होने लगता है कि वर्किंग वुमेन होने के साथ में कहीं ऐसा तो नहीं हम उनके साथ में टाइम नहीं दे पा रहे हैं बच्चों को। ऐसा आपको भी कभी लगा होगा मम्मी? नहीं, बिल्कुल लगता था, लेकिन हम अपने बच्चों के मैंने एक वक्त हस्बैंड को थोड़ा सा वो कर दिया है कि वह हस्बैंड समझ सकते हैं मेरी प्रॉब्लम, लेकिन बच्चों को निगलेक्ट नहीं किया। तो ये जो थी आज का जो ब्लॉग है वो एक मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट ब्लॉग है, क्योंकि आप सब लोग के साथ में किसी जिस एज ग्रुप के भी बच्चे हैं उनको आपकी गाइडेंस की और आपके इसकी बहुत ज़रूरत होगी, आपके साथ की बहुत ज़रूरत होगी। तो इस बदलते हुए परिवेश में, सामाजिक परिवेश में बच्चे जहाँ पे बहुत ज़्यादा भटक रहे हैं, तो उनके लिए मम्मी क्या कहना चाहिए, जो बच्चे आजकल इतने गलत संगत में चले जाते हैं, या फिर बेटा माँ बाप पूरा अटेंशन नहीं देते हैं, उनको कहीं कमी महसूस होती है बच्चों को कि मेरे समथिंग मिसिंग। तो इसलिए हम तो ये सोचते हैं कि भाई माँ का टोटल माँ का फ़र्ज़ ज़्यादा है। फिर बड़े होने के बाद जब बच्चे एडल्ट हो जाते हैं तब फादर का रोल बहुत मैक्सिमम हो जाता है, उनको गाइड देने में, उनके कैरियर के लिए उनको किस तरीके से कैरियर चूज़ करें, कौन सा कैरियर चूज़, उसमें फादर का ज़रा ज़्यादा रोल हो जाता है। लेकिन फ्रॉम वेरी बिगनिंग माँ का रोल सबसे ज़्यादा होता है, जो मेरा जैसा मैंने समझा। तो आपके हिसाब से मम्मी वर्किंग वुमेन एक अच्छी माँ साबित होती है कि एक टोटली हाउसवाइफ? ये तो अपने ऊपर इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। ऐसा कुछ नहीं है कि वर्किंग वुमेन अगर चाहती है तो अपने बच्चों को सब कुछ दे सकती है, और प्यार मोहब्बत, अपने हाथ से एक पराठा भी बना के खिला दिया, अपने हाथ से कुछ कर दिया, उसकी फीलिंग को समझना ही सबसे बड़ी बात है। चाहे बच्चे भी समझते हैं कि मेरी माँ वर्किंग, ऐसी बात नहीं, बच्चे समझते हैं, तो वो फील करते हैं कि मेरी माँ इतना बिजी होने के बावजूद भी मेरे लिए कितनी वो है डिवोटी। एग्जैक्टली तो जैसे कि आप लोगों ने जाना कि मेरी मम्मी भी वर्किंग मॉम थी, तो मैं और मेरी सिस्टर ने हमेशा बचपन से अपनी जिम्मेदारियों को जल्दी समझा, क्योंकि वर्किंग वुमेन के जो बच्चे होते हैं वो बहुत, उनको ऐसा लगता है, कई बार ऐसा होता है कि उनको जिम्मेदारियां जल्दी लेनी पड़ती हैं, और अच्छी बात भी है, जिम्मेदारियां आप जितनी जल्दी ले लेते हैं, जितने आप रिस्पॉन्सिबल बन जाते हैं, वो उतना ही अच्छा होता है। बहुत ज़्यादा ओवर डिपेंडेंसी भी अच्छी नहीं होती है मदर के ऊपर। तो ये एक कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हमने आज के ब्लॉग में आप लोग के साथ शेयर करें। उम्मीद करें आप लोग को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और कमेंट करिएगा कि आपको ये ब्लॉग जो मेरी मम्मी के साथ में स्पेशल ब्लॉग है मेरा, ये बहुत ही मेरे लिए भी बहुत स्पेशल है, क्योंकि बहुत उनको मुझे कन्विंस करना पड़ा, क्योंकि वो थोड़ा कैमरा शाई थी, लेकिन अब उनका आने वाले टाइम में भी अलग अलग टॉपिक्स में वो आप लोग के साथ आते रहेंगी और अपने जीवन के एक्सपीरियंसेस को आपके साथ शेयर करती रहेंगी। तो ये मल्टी टैलेंटेड है, इनके टैलेंट अगर मैं बोलूँ तो हम लोग की परवरिश से ज़्यादा हर चीज़ में इनका बिल्कुल कहते हैं कमांड है मम्मी का। तो मैंने इनसे कितनी चीज़ें सीखी हैं, मैं खुद एक लाइफ कोच बन चुकी हूँ, बट लेकिन मुझे लगता है कि अगर कोई है जो मेरी लाइफ को डायरेक्शन जिसने दिया है तो वो मेरी माँ है,
जिन्होंने मुझे आज मैं जहाँ पे हूँ जितनी सहनशीलता मुझ में है, या जितनी मुसीबत के समय में किस तरह से अपने आप को एक काम एंड कंपोज बिहेवियर कैसे हो, ये मैंने मम्मी से सीखा हमेशा से कि कितनी भी विषम परिस्थितियाँ क्यों ना हो, कैसे उस विषम परिस्थिति से भी आप कैसे बाहर निकलें। तो हैट्स ऑफ टू यू मॉम, आई जस्ट वांटेड टू टेल यू आई लव यू। ये ब्लॉग बहुत इमोशनल हो गया है, आई एम सॉरी, बट ये आई लव हर। अब मतलब ये इनकी जैसे सुपर मॉम कोई हो ही नहीं सकती। नहीं तो चलिए इसी के साथ ऐसा इस नहीं ब्लॉग था। को यहीं पे एंड करते हैं, और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग भी इस ब्लॉग को देखकर बहुत आपको भी इंस्पिरेशन मिलेगी, और जो कुछ गलतियाँ आप कर रहे होंगे अपनी लाइफ में वो भी आप सुधारेंगे, और कहीं ना कहीं एक अच्छी मदर के रूप में साबित होंगे। तो चलिए फिर आगे फिर और मिलेंगे आपसे, किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। आप सभी को मेरा बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार।